जो है ये धरना देके बैठे, क्या कारण है कि खाद आ नहीं रहा, क्या चक्कर है? देखिए, वास्तव में खाद की सप्लाई में दिक्कत है, इस बात का सभी को अच्छे से अंदाज़ा भी है और ये रोज़ हम समाचार पत्रों में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं वायदे के साथ कहता हूँ कि जिला प्रशासन कैथल जितना भी खाद मुहैया होता है वो डेली की डेली बांट रहा है। आज भी शाम तक 6000 कट्टे आने की संभावना, और शाम को आते ही हम बंटवाना शुरू कर देंगे बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भेदभाव के। कालाबाजारी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं सर, प्राइवेट सेक्टर में 1600-1800 रुपये रेट पे बिक रहा है। इन्होंने मुझसे भी ये शिकायत की, मैंने इन्हें कहा था कि 1600 रुपये मेरे से ले जाइए और उस दुकान से खरीद ला कि मेरे को बताइए, हम कर देंगे इलाज। यदि ऐसा मिलता है तो क्या दंड होगा उनके लिए? विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आश्वासन आज दिया गया है? अभी जाम खोला नहीं गया किसानों? आश्वासन दिया था हमने कि भाई शाम को जैसे ही आएगा आपको हम एक चिट बना के सीरियल नंबर डाल के दे देते हैं, जो चिट देगा हम उसको 5-5 कट्टे अवेलेबल करा देंगे। लेकिन ये इनका कहना ये है कि जब तक खाद नहीं आता तब तक हम जाम रखें। सर, क्या हर साल ऐसी स्थिति होती है? इस बार ही ऐसा है? देखिए, इसी बार शॉर्टेज है, हर बार तो नहीं, पिछले बार तो हमारे पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था और ना कहीं लाइनें लगी ना कुछ और। शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज किसी भी चीज़ की इंडिया में अपने आप में एक खलिश पैदा कर देती है दिमाग में। आप टमाटर महंगे कर दो तो लोग टमाटर ही ज़्यादा खरीदेंगे। तो यही वजह है कि लोग जो है ब्लैकमेलिंग, उनको ब्लैक करने का अवसर मिलता है और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है। मैं मेरे किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो संयम बनाए रखें। हम हर हाल में प्रयास कर रहे हैं, दूसरे जिलों से हम उधार भी ले रहे हैं। डीडीए साहब पूरी मेहनत दिन रात एक किए हुए हैं, हमने सारे गोडाउन चेक कर लिए हैं, सब जगह छापे मार लिए हैं। लेकिन हमें यूरिया का तो स्टॉक हमारे पास है, लेकिन डीएपी नहीं है। सर, क्या प्रोडक्शन का आंकड़ा है आपका? प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही है? प्रोडक्शन देखिए, ज़्यादातर ये चाइना से आयात होता था। चाइना से हमारे व्यावसायिक संबंध खराब होने के कारण जो है इसकी आपूर्ति पर फ़र्क पड़ा है। और हमारे यहाँ कुछ एक जैसे कांडला है, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वो सभी को कैटर कर सकें, तो इस वजह से शॉर्टेज है और शॉर्टेज को हम एडमिट भी कर रहे हैं। क्या पूरे स्टेट में है, नॉर्थन इंडिया में है? पूरे पंजाब में भी है, पूरे हरियाणा में भी है। जी, तो कब तक सरकार ने कुछ आइडिया दिया है, कब तक पूर्ति हो जाएगी? देखिए, हम तो यथाशीघ्र से करवाना चाह रहे हैं और कोई ऐसा हम आश्वासन झूठा नहीं देंगे कि कल को बात हमें संवारनी पड़े या उसका जवाब देना पड़े। जी सर, प्रशासन समझा क्यों नहीं पा रहा है किसानों को कि ये बात है, ये रीज़न है? देखिए, ये कोई पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है कि जिसको समझाने से उनकी समझ में आ जाएगी। सिर्फ सीधी सी इतनी बात है कि मेरे किसान को इतना है कि टाइम से खाद मिल जाए तो टाइम से वो उसकी बिजाई कर दे। इनका सिर्फ इतना इनका इतना ही स्वार्थ है, इससे आगे नहीं। ठीक। तो बात खेत सूखने के 15 दिन बाद जाएगी और दोबारा से उस खेत में पानी देगा, उसकी बहाई का होने के लायक इंतज़ार करेगा। उसमें अब वेपराइजेशन कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसमें टाइम लगता है। तो 15 दिन बाद वो अगेती बीज का जो फसल उसके पास है वो यील्ड नहीं देगा जो इस वक्त बोई गई होती तो तब देता। जी, समस्या इनकी भी जेन्युइन है। ठीक है, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि सभी को जो है समान रूप से और समय के भीतर खाद की आपूर्ति कर दी जाए। थैंक यू सर। वैसे तो ही ला देंगे जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਰਕਾ ਦੇ ਲੋ, ਖੇੜੀ ਕਲੋਂਸਰ ਦੇ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-6000 ਗੱਟਾ ਲੋਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋਇਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਹੱਥੀ ਲੋਟ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ। 8 DAP 1200 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 700 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 800 ਦੀ ਲਾਤੀ।